सो वेलकम गाइस टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि एनआईडी के लिए स्पेसिफिकली जीके में क्या टॉपिक्स आपको करने हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उन पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं एनआईडी में। तो सबसे पहले आपका आता है अवार्ड्स। ठीक है, अवार्ड्स एंड प्राइजेस। तो इसमें सबसे पहले आपका ऑस्कर आता है। ये बुक थोड़ी पुरानी है, ठीक है, मतलब थोड़ी क्या, ये 2019 की है, ठीक है। तो आपको 2021 की लेनी है, ठीक है, जिसमें, और अगर आप 2022 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको 22 के लिए बुक लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ऑस्कर्स आता है, ठीक है। ऑस्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो इंडियन मूवीज़ के भी लिए करना है आपको, जो भी इंडियन मूवीज़ के अवार्ड्स होते हैं वो भी करने हैं आपको, और साथ में आपको वो भी करना है कि उसके अंदर जो भी एक्टर्स होते हैं जिनको अवार्ड मिला होता है, डायरेक्टर्स होते हैं मूवीज़ के, वो सारे आपको याद करने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एनआईडी में आते ही आते हैं, ठीक है। फिर इसमें अवार्ड्स, जो भी जितने भी अवार्ड्स हैं 2014 के से लेके अब तक के, वो सारे आपको करने हैं। जैसे कि पद्म अवार्ड्स हो गया, पद्मश्री अवार्ड्स हो गया, पद्म विभूषण अवार्ड्स हो गया, जिनको भी मिला है 2014 का, वो आपको करने ही करने हैं। भारत रत्न हो गया, ठीक है, ये सारे आपको करने ही करने हैं। और फिर आता है आपका डायरेक्टर्स एंड मूवी एक्टर्स ऑफ मूवी, मैंने आपको बता दिया है। फिर आपका आता है फाउंडर एंड सीईओज ऑफ वेरी फेमस कंपनीज, ठीक है। ये मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी अलग से, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन है इम्पोर्टेंट। लेकिन अभी के लिए अगर आपको मिलते हैं नेट पे या कहीं पे भी मिलते हैं, तो आप उसके नोट्स बना के उसको कर सकते हो। जैसे ट्विटर का हो गया, अमेज़ोन का हो गया, स्नैपचैट का हो गया, इंस्टाग्राम का हो गया, फेसबुक का हो गया। ये सारी जो भी इम्पॉर्टेंट कंपनीज़ हैं, वेबसाइट्स हैं, इनका आपको सीईओज और फाउंडर्स के बारे में पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एनआईडी में, ठीक है। फिर आपके इस साल के मिस यूनिवर्स, मिस इंटरनेशनल और मिस वर्ल्ड तो नहीं है, लेकिन मिस इंडिया जो भी 3 बनी है रनर अप, वो सारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका अवार्ड से रिलेटेड और आपका मिस इंडिया से रिलेटेड। फिर आपका आता है बुक्स एंड ऑथर्स, भी बहुत इंपॉर्टेंट है एनआईडी के लिए, ठीक है। ये आपके कुछ दे रखे हैं बुक्स एंड ऑथर्स। ये मैंने मेरे ख्याल से पहली वीडियो में जो मैंने बनाई थी जी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड निफ्ट के लिए, उसमें है। तो ये निफ्ट और एनआईडी दोनों के लिए है, ठीक है। फिर आता है आपका ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रट के जाना है। एनआईडी में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके, ठीक है। 2-3 तो आ ही जाएंगे इसके क्वेश्चंस आपको। हु इज़ हु, सबसे पहले प्रेसिडेंट ये है, प्राइम मिनिस्टर ये है, वाइस प्रेसिडेंट ये है। ये कैबिनेट मिनिस्टर्स तो नहीं आते हैं, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं आते हैं, लेकिन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स भी नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन आपको गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स बहुत आते हैं, ठीक है। ये क्योंकि 2018 की है और इसमें चेंज तो मेरे ख्याल से नहीं हुआ है, बिहार का भी नहीं हुआ है, ना दिल्ली का चेंज हुआ है। तो ये अच्छे से आपको याद करके जाने हैं, ठीक है। ये बहुत आते हैं क्वेश्चंस निफ्ट में, सॉरी एनआईडी में, ठीक है। ये सारे आपको अच्छे से याद होने चाहिए चीफ मिनिस्टर के, ठीक है। कुछ भी पूछ सकते हैं वो आपको इसके अंदर, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं आपको इसके अंदर। फिर आता है आपका ये इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑफिशियल्स भी करने हैं अच्छे से, कि प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक का कौन है, इंटरनेशनल, ये जो वर्ल्ड की एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इनका जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं ये पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। फिर आता है हिस्ट्री में, मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन जैनिज़्म और बुद्धिज़्म पे आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ये ठीक है, इसका मैं सोच रही हूँ कि आपको एक बार अच्छे से नोट्स बना के समझा दूँ, ठीक है। तो अभी के लिए आप इसमें से ऐसे कर सकते हो। ये हिस्ट्री बाकी नहीं आएगी, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। फिर आता है आपका, हाँ, आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। डांसर्स, इंस्ट्रूमेंट्स, डांसर्स ऑफ इंडिया, कुछ भी आ सकता है आपको इसके अंदर। डांसर एंड डांसर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भरतनाट्यम हो गया, वो आपको क्या कर सकते हैं, आपको एक फ़ोटो दे सकते हैं, एक लड़की डांस कर रही है और आपको वो बोलेंगे कि आइडेंटिफाई द डांस, ऐसे भी आ सकता है।
और फिर आपको ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई भी उसकी पॉपुलर चीज़ बोल देंगे कि कौन सी कंट्री का डांस है और नीचे लिख देंगे ऑप्शंस, ठीक है। तो ऐसे बहुत आते हैं। फिर आता है आपका स्टेट एंड फोक डांसेस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत आते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स की आपको फ़ोटो दे देंगे और नीचे बोलेंगे कि आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट, या फिर उनसे रिलेटेड पर्सनालिटी जिन्होंने उसको करा हुआ है, जैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट मतलब जिन्होंने करा है। अब बीन का है आज़ाद अली खान और ये सब, तो वो आपको ऐसे पर्सनालिटीज़ दे देंगे, ठीक है। और आपको बताना होगा कि किसने क्या गाया है। जैसे सारंगी हो गया, उस्ताद बिंदा खान ने करा हुआ है। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको आ सकती हैं, ठीक है। ये करने की ज़रूरत नहीं है। कल्चरल इंस्टीट्यूशंस ये नहीं आते हैं आपको, मेन ये सारे हैं, ठीक है। ये है, ये है, ये है और ये है, ठीक है। ज्योग्राफी में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट यूनिवर्स जो हैं, ये अच्छे से आपको पता होने चाहिए कि कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वार्म प्लैनेट कौन सा है। ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और फैक्ट्स में आपको और टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर आपको टर्म आ जाती है, वो आपको सिर्फ बोलते हैं कि द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, तो वो आपका आ जाता है रिचर स्केल। मैग्नीट्यूड रिचर स्केल है, और इंटेंसिटी अगर आता है तो वो सिस्मोग्राफ है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी में, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फिर ये सब तो नहीं आता रिवर्स और ये सब का, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडियन जोग्राफी के बारे में इंडिया के फैक्ट्स पता होने चाहिए कि लैटिट्यूड एक्सटेंट कितना है, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट कितना है, नॉर्थ से साउथ एक्सटेंट कितना है, ईस्ट से वेस्ट कितना है, फिर आपका कितनी स्टेट्स है, कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक है। अभी 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक है। क्योंकि जम्मू और कश्मीर जो है वो भी आपका उसमें चला गया है, स्टेट नहीं है वो, यूनियन टेरिटरी हो गया है वो, ठीक है। ये हो गया। फिर नेबरिंग कंट्रीज़ और ये सब कोस्ट लाइन्स, ये ईस्टर्न मोस्ट पोस्ट, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं एनआईडी में। फिर आता है आपका ये फर्स्ट ट्रेन जो चली थी इंडिया में, कितने स्ट्रेच की थी और कहाँ से कहाँ तक चली थी। पहली ट्रेन जो थी वो मुंबई से थाने चली थी इन 1853। सेकंड ट्रेन भी कर लेना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। और लॉन्गेस्ट ट्रेन जो है वो रूट जो था वो था विवेक एक्सप्रेस का, ठीक है। फिर ये पोर्ट वोट तो नहीं आते हैं इतने। ये नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज अच्छे से कर लेना, एक बार रीडिंग कर लेना ज़रूर, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इसके कि पूछ लेंगे कौन सी स्टेट में है ये वाली। जैसे गिर नेशनल पार्क बहुत आसान है, गुजरात में है, जी से सबको याद रह जाता है आसानी से। अब जिम कॉर्बेट जो है, मुझे भी याद नहीं है अच्छे से, आपका ठीक है। घाना बर्ड सेंचुरी जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। ऐसे आपको पता होना चाहिए। इंडियन पॉलिटी में आपको जो आर्टिकल्स हैं उन पे क्वेश्चंस आता है कि इस आर्टिकल का क्या मीनिंग है, और फंडामेंटल राइट्स के भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक बार अच्छे से रीड ज़रूर कर लेना, ताकि आपको ऑप्शन में आए तो आप, अगर आपने पढ़ा हुआ है उसको एक बार, तो आपको स्ट्राइक कर जाए और आप आंसर कर सको उसको, ठीक है। फिर ये चीज़ें भी कर लेना कि गवर्नर का क्या टेन्योर होता है, वाइस प्रेसिडेंट का क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर का क्या होता है, और एक प्रेसिडेंट का भी होगा, या प्रेसिडेंट का ही रहा। ये 4 चीज़ें याद कर लेना, इसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे इलेक्ट होता है वो, और उसका टेन्योर कितना होता है, मतलब कितने साल के लिए इलेक्ट होता है वो, उसकी पावर्स क्या होती हैं, जो भी बारे में है उसके, वो आपको पता चल जाता है, और कौन सा आर्टिकल कवर करता है वो, ठीक है। जैसे गवर्नर जो आता है वो आर्टिकल 153 के अंदर आता है, ठीक है। ये आपके पॉइंट्स आ जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी का ऐसा कुछ नहीं है। जनरल साइंस जो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री है वो आपको सेम जैसे एनआईडी के लिए करी थी वैसे करनी है। सिर्फ जीके के थोड़े से मैं आपको एक बार, हाँ,
कंप्यूटर में जो भी आपकी टर्म्स हैं, रैम रोम और ये सब, ये आपको आनी चाहिए अच्छे से। इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हो गया, ये कर लिया हमने। फिर आपको मेजरमेंट्स आनी चाहिए, मिलीमीटर से मीटर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन मीटर, मिलीमीटर, लीटर, फीट आनी चाहिए। कन्वर्जन्स अच्छे से कन्वर्जन्स करके जाना, ठीक है। फिर आता है प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर। ये तो आपका क्रिएटिव में चला जाता है, लेकिन आपको आता तो ये गैट में ही है, ठीक है। फिर इम्पॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट टेक्निक्स, जैसे बांधनी हो गई, फिर आपका चिकनकारी हो गई, लखनऊ की है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं हैंडीक्राफ्ट्स पे। ये अलग थोड़ा सा सिलेबस हो जाता है एनटी और निफ्ट का। फिर बुक्स एंड ऑथर्स हो गया। अवार्ड्स एंड ऑनर्स अच्छे से करके जाना। ऑस्कर हो गया, कोई भी अवार्ड है, ग्रैमी अवार्ड है, ये इसकी पर्सनालिटीज़ अच्छे से करके जाना, जो अभी रिसेंटली जिनको भी अवार्ड मिला है, क्योंकि इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये जैसे इसमें लेटेस्ट आपको 2014 का मिलेगा, सॉरी 15 का मिलेगा, लेकिन अगर आप नई बुक लोगे उसमें मेरे ख्याल से 2019 में किसी को मिला हुआ है, प्रणब मुखर्जी को मिला हुआ है, भूपेन हजारिका को मिला हुआ है और नानाजी देशमुख को मिला हुआ है, ठीक है। तो ये जिनको भी अवार्ड्स मिला है रिसेंटली, उनकी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप पेपर अगले साल दोगे मतलब, तो उसके लिए आपको जो उसकी बुक में अवार्ड होगा वो पता होना चाहिए, मतलब रिसेंट बुक लेनी है जीके की, ठीक है। और डिफेंस में भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि एयरफोर्स का कौन है कैप्टन, मतलब जनरल कौन है, फिर नेवी का कौन है, और फिर आपका इंडियन आर्मी का कौन है, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगी कि मतलब हैंडीक्राफ्ट्स की एक लिस्ट बता दूंगी, मतलब ताकि आप प्रिपेयर कर सको उसको। और ये इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी जो आपकी फाउंडर एंड सीईओ है, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी, तो आपको हेल्प मिल जाएगी उससे। और ठीक है, ठीक है। और इस बुक का अगर आपको बुक नहीं लेनी है, मतलब ऐसे पेपर बैग में नहीं लेनी है, तो आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो उसके PDFs को, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।